हेलो फ्रेंड्स। अभी मैं कनाडा में हूँ और मैं सितंबर 2021 इनटेक में कनाडा आया था और मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हो चुकी है दिसंबर 2022 में। जस्ट एक महीने पहले मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। फॉर्चुनेटली आई गॉट माई जॉब एंड स्टार्टेड इन जनवरी 2023 दिस ईयर। लाइक आई इट्स बिन लाइक ऑलमोस्ट 1 मंथ से कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ आप लोगों से कि मेरी सबसे पहला वीडियो मैं सोच रहा था कि कितना खर्चा हुआ कनाडा आने का, यहाँ पे स्टडी करने का। तो मैं उस पर एक ये वीडियो में डेडिकेटेड टू लाइक टोटल कॉस्ट ऑफ माई स्टडी इन कनाडा फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। सबसे पहला पार्ट है कि आपको आइल्स एग्ज़ाम देना था। मुझे टोटल 15,000 के आसपास लगा था। ये 15,000 इंडियन रुपीज़। रिक्वायरमेंट्स था लाइक 6.5 मिनिमम चाहिए था वहाँ पे, और सब में लाइक 6 से ऊपर होना चाहिए, बट ओवरऑल इट शुड बी लाइक 6.5 इन जनरल में। मैं कहूँ तो लाइक 6.5 में आप ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के लिए क्वालिफाई हो जाओ। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको ग्रेजुएशन के बाद आना है या 12th के बाद आना है। तो मैं तो ऑलरेडी मैं इंजीनियरिंग कर रखा हूँ इंडिया से, तो मैं ग्रेजुएशन करके आया था यहाँ कनाडा। तो और एप्लीकेशन फ़ी $50 टू $150 के आसपास होता है, और मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में फ्री भी होता है। वो आप चेक कर सकते हो कॉलेज के वेबसाइट पे जाके कि कितना है। ऑलमोस्ट तो मेरे यूनिवर्सिटी का $150 के आसपास था टोटल एप्लीकेशन फ़ी। तो मैंने एक कॉलेज में अप्लाई किया था और एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। करना चाहिए था और भी, मतलब एटलीस्ट आई शुड हैव अप्लाइड टू लाइक 4-5 universities and 2-3 colleges, but I applied to just one college and one university, and luckily like I had admissions from both of the college and universities like within 1 month. और एडमिशन यहाँ पे जनरली 1 मंथ के अंदर आ जाता है आपको एडमिशन। अगर इन जनरल मैं बोलूँ तो कॉलेज में 7,000 टू लाइक 8,000 और $9,000 पर सेमेस्टर ट्यूशन फी होता है यहाँ पे। और यूनिवर्सिटीज़ में 7 टू लाइक $10,000 और 12 भी हो सकता है, डिपेंड्स लाइक यू हैव टू चेक दिस ऑन द कॉलेज और यूनिवर्सिटी वेबसाइट। सो मेरे यूनिवर्सिटी का टोटल ट्यूशन फी पर सेमेस्टर $10,000 था। तो और बैक टू बैक 4 सेमेस्टर्स थी, नो ब्रेक्स इन बिटवीन। ट्यूशन फी मेरे यूनिवर्सिटी का 10,000 इंटू 4 लाइक 4 सेमेस्टर्स विच इज़ अराउंड लाइक $42,000। अगर मैं कॉलेज की बात करूं तो कॉलेज में 2 इयर्स का स्टडी प्रोग्राम था, जिसमें कि 3 सेमेस्टर स्टडी करना था, और आपको एक सेमेस्टर उसमें कोऑप था, और प्लस बीच में एक ऑफिशियल ब्रेक था जिसमें कि आप पार्ट टाइम जॉब करके कुछ अर्न कर सकते हो और अपना आप फी दे सकते हो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का। तो टोटल ट्यूशन फी 24 से 25 लाख इंडियन रुपीज़ हो गया, जो कि बहुत एक्सपेंसिव। सो हियर आई हैव टू पे एट लीस्ट लाइक $15,000 एक्स्ट्रा टू स्टडी इन अ यूनिवर्सिटी। अगर स्टडी करने आते हैं यहाँ पे कनाडा तो हमें जीआईसी चाहिए होता है यहाँ पे। तो जीआईसी होता है गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, जिसमें कि आपको कनाडा के बैंक में अकाउंट खुलवाना होता है, एंड देन यू हैव टू लाइक डिपॉजिट $10,000 विच इज़ इक्वल्स टू लाइक 6 lakhs इंडियन रुपीज़। सो मैंने जीआईसी करवाया था, और मेरी बैंक सीआईबीसी थी जीआईसी की, क्योंकि सीआईबीसी ने बहुत फास्ट खोल दिया था। मेन पर्पस ऑफ जीआईसी इज़ टू हैव यू secured in Canada for at least like during your studies। और जीआईसी में जैसे यहाँ पे मतलब कुछ बैंक्स आपको मंथली बेसिस पे आपको पेमेंट देती है, और कुछ बैंक्स 45 डेज पे देती है कि, और मुझे जीआईसी 45 डेज पे लाइक यहाँ बहुत ठंड हो चुका है, मतलब अब चलते हैं रूम और वहाँ से कंटिन्यू करते हैं वीडियो।
जब एक बार एक्सेप्टेंस आ गया यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, उसके बाद फिर हमें वीज़ा अप्लाई करना है। तो वीज़ा अप्लाई करने में सबसे पहले पहले वीज़ा का फ़ी कितना होता है? वीज़ा का फ़ी $150 होता है और उसके साथ आपको बायोमेट्रिक फ़ी भी उसी टाइम सबमिट करना होता है, जो कि $85 होता है। तो टोटल $235 हो गया वीज़ा फ़ी। तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि सबसे पहले आइल्स का स्कोर आ गया। अपने पास आइल्स का स्कोर है। प्रूफ ऑफ जीआईसी आ गया। प्रूफ ऑफ जीआईसी में आपको जीआईसी सर्टिफिकेट मिलता है बैंक से। ऑनलाइन आपको आ जाएगा आपके मेल पे, या फिर बैंक से बात करके मिल जाएगा प्रूफ ऑफ जीआईसी। फिर प्रूफ ऑफ जीआईसी के बाद फिर प्रूफ ऑफ ट्यूशन फी विच इज पेड फॉर लाइक 1 ईयर। फिर प्रूफ ऑफ ट्यूशन फी आ गया, उसमें कि आपको 2 सेमेस्टर्स या 1 ईयर का फी सबमिट करना हो। फिर उसके बाद मेडिकल आता है, जो कि वीजा अप्लाई करने से पहले या बाद में आप दोनों कर सकते हो, बट बेटर ये रहता है कि पहले कर लो। तो उसका टोटल फी होता है 5000 या 4500 टू 5000 इंडियन लाइक किया था। मैंने वीजा अपना 1 मई 2021 को अप्लाई किया था, बट उसमें सारा मेडिकल्स हो चुका था ऑलरेडी। बट बायोमेट्रिक का डेट मुझे नहीं मिल रहा था स्टार्टिंग में। वीएफएस सेंटर क्लोज हो चुका था कुछ दिनों के लिए, तो फिर डिले हो गया। बट फाइनली जब ओपन हुआ तो बायोमेट्रिक्स मैंने 24 जून को दिया। फिर उसके लगभग विद इन 1 मंथ मुझे मेरा वीज़ा आ चुका था, 26 जुलाई। फिर आपको अपना पासपोर्ट स्टाम्पिंग के लिए भेजना होता है, जिसमें कि आपको पीपीआर के साथ पासपोर्ट आपको सबमिट करना होता है वीएफएस ऑफिस में। फिर पासपोर्ट स्टाम्पिंग में भी कुछ टाइम लगता है, डिपेंड करता है, कभी 20 डेज में हो जाता है, कभी 25 डेज में। फॉर मी 24 जुलाई को वीज़ा आया था पीपीआर। उसके बाद मैंने अपना पासपोर्ट इमीडिएटली विद इन 2 डेज मैंने भेज दिया था पासपोर्ट। तो वो 18 अगस्त 2021 को आ गया था। तो आप सोच लो, जब मैंने फाइल अप्लाई किया था 1 मई 2021, और मेरा वीज़ा फाइनली पासपोर्ट स्टाम्प होके 18 अगस्त को आया था 2021 में। तो ऑलमोस्ट 3.5 मंथ्स लग गया था। उस टाइम कोविड के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे उस टाइम, बट अभी कोई इशू नहीं है। अभी 1 मंथ टू 3 मंथ्स में वीज़ा आ जाता है इन जनरल। तो ये वीज़ा का हो गया। Now after getting your passport stamped, then it's time to book your flight tickets. पासपोर्ट स्टाम्प होने के बाद फ्लाइट टिकट बुक करना है। एटलीस्ट आपके पास मेल आ जाए कि योर पासपोर्ट हैज बीन डिस्पैच्ड फ्रॉम वीएफएस ऑफिस, देन यू शुड बुक योर फ्लाइट टिकट्स। मैंने अपना फ्लाइट टिकट्स एयर फ्रांस से बुक किया था, और विच कॉस्टेड मी अराउंड 1.2 lakhs इंडियन रुपीज़। मैं वहाँ से मैक्सिको आया था पहले, और ट्रांजिट पेरिस एयरपोर्ट पे था। मैक्सिको आया, फिर वहाँ पे आई स्टेड फॉर अराउंड 2 days इन अ होटल नियर मैक्सिको सिटी एयरपोर्ट। फिर फ्लाइट लिया एयर कनाडा की, फिर मैं कनाडा लैंड किया। वीडियो के लास्ट में मैं लिस्ट डाल दूंगा कि कितना टोटल खर्च आया। टोटल खर्चा कनाडा आने का 25 lakhs मिनिमम टू 30 lakhs, और मेरा खर्चा कितना हुआ 28.5 lakhs हुआ है ऑलमोस्ट। आप चेक कर लेना, मैं एक लिस्ट डाल दूंगा लास्ट में। Now it's time to decide what's best for you, which college you want to study, which university you want to study. It's all your take. You have to decide. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर लगता है कि फ्यूचर में कुछ और वीडियोस डालना चाहिए रिलेवेंट, तो आप ज़रूर कमेंट करें कमेंट सेक्शन में।